हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। 19 डॉक्टर्स बरतरफ, जिना अस्पताल के 5, जनरल अस्पताल से 6, सर्विसेज से 7 और पीआईसी से 1 डॉक्टर नौकरी से फारिग। यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी, चौथे रोज भी इंडोर्स और आउटडोर्स बंद रखे। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस, सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। हड़ताल हाईकोर्ट में चैलेंज। शेख ज़ैद अस्पताल में भी मरीज रुल गए। अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 16वें रोज भी एहतजाज, नारेबाजी। इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद कर दी। फर्ज की राह में जान निसार करने वालों को सलाम। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदा मनाया गया। शहादत हम सब की आरजू है। बहादुर फोर्स का सरबराह होने पर फख्र है। आईजी पंजाब आरिफ नवाज का अलहमरा में तकरीब से खिताब। मुजीबुर रहमान शामी, अलामा रागिब नईमी और सीसीपीओ समेत शुहदा के लवाहिकीन भी शरीक। पुलिस लाइन्स में यौम शोहदा की पुरवकार तकरीब। आईजी पंजाब आरिफ नवाज की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन समेत आला अफसरान की भी हाजिरी। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। सीटीओ राय एजाज की कैवेलरी ग्राउंड में शहीद कैप्टन अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, फातेह खानी, फूल चढ़ाए। शहीद के अहले खाना भी हमरा थे। राय एजाज का शहीद अहमद मुबीन के मिशन को जारी रखने का आज़म। शादीपुरा में एसएसपी अतर इस्माइल ने शहीद पुलिस एहलकारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए। इस्लाम नगर में एसएसपी मुबशर मेकन शहीद की सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद की कब्र पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी। शहीद के घर भी गए, अहले खाना से ताज़ियत की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद का रूट फाइनल। शहर के दाखिली रास्ते बाबू साबू इंटरचेंज से काफिला दाखिल होगा। न्याजी चौक से दाता दरबार जाएगा। नवाज शरीफ दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मॉडल टाउन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की आमद, सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। एलीट फोर्स की 50 टीमें भी रूट पर तैनात होंगी। रूट की फिजाई निगरानी भी होगी। खोखले नारों से इज्जत नहीं मिलती। नवाज शरीफ अवाम के दिल में बसते हैं। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से मुतालिक इजलास। ख्वाजा अहमद हसन, लॉर्ड मेयर और मलिक नदीम कामरान समेत आला हुकाम की शिरकत। मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ चुकी हैं। शफकत महमूद, NA 120 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। NA 120 का इलेक्शन एक ट्रेलर है। अवामी ताकत से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। मुज्तबा शुजा रहमान का तकरीब से खिताब। NA
NA-120 ज़िम्न इलेक्शन काफ लीग का PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिमायत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अपोजिशन जमातें मिलकर नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त देंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल के डेरे पर मुज़म्मती एहतजाज। आयशा गुलालई के बयान पर इमरान खान से इजहार यकजहती। नायब सदर वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब नीलम अशरफ हयात की शिरकत। NA-120 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। नवाज शरीफ को पनामा पर नाअहल नहीं किया गया। इमरान खान आयशा गुलालई के इल्जामात का जवाब दें। बिलाल यासीन का कारकुनान से खिताब। जमहूरियत के लिए शहीद भी होना पड़ा तो तैयार है। नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को तस्लीम किया। कायद दिल में बसते हैं, भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मेयर मुबशर जावेद का समनाबाद में तकरीब से खिताब। पुलिस के बाद लेस्को मुलाजिमीन के लिए भी नया यूनिफॉर्म। लेस्को मुलाजिमीन अब नीले रंग की पैंट शर्ट पहनकर काम करेंगे। 3000 यूनिफॉर्म तमाम सर्कल्स में फराहम किए जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का भूबतिया चौक पर छापा। हबीब कुकिंग ऑयल एंड घी का गोदाम सील। 3 टन जायदुल मियाद घी बरामद। रिंग रोड अथॉरिटी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। स्केल 1 से 10 में काम करने वाले 70 मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। होगा मरना होगा, मरना होगा, जलना होगा। PHA के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुलाजिमीन का जिलानी पार्क में एहतजाज, काम छोड़ दिया। जिलानी पार्क से शादमान तक रैली, नारेबाजी। ईद उल अजहा की आमद शहर में 7 मवेशी मंडियां बल्दिया उज़्मा लगाएगी। बल्दिया उज़्मा चीफ ऑफिसर की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों से मुतालिक इजलास, आरजी ATM मशीनें भी लगाई जाएंगी। हाईकोर्ट बार का अस्मा जहांगीर के अदलिया बारे बयान से इजहार लाताल्लुकी। आफ्ताब बाजवा का कहना है कि सियासतदानों और जरूरतमंद वकला ने अदलिया के खिलाफ तहरीक शुरू कर रखी है। कानून के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने प्राइवेट कॉलेजेस में 5 साला LLB प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। 3 साला LLB की इजाजत। प्राइवेट कॉलेजेस की शाम की क्लासेस बहाल करने का हुक्म। ASF की 46वीं पासिंग आउट परेड। 450 रिक्रूट्स को तारीफी असनाद और नकद इनामात दिए गए। DG ASF मेजर जनरल अली अब्बास हैदर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। किताब से लाजवाल दोस्ती का इजहार। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा किताब मेले का दूसरा रोज बुक फेयर 7 अगस्त तक जारी रहेगा। चेयरमैन PCB शहरियार खान ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद सुब्कदोश। गवर्निंग बोर्ड भी तहरीर। नए चेयरमैन का इंतखाब 9 अगस्त को होगा। आजादी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर। मार्केट्स में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अनारकली में झंडियों की खरीदारी में इजाफा।
वॉल्टन फुटबॉल एकेडमी में जश्न आजादी के सिलसिले में नुमाइशी फुटबॉल मैच, तालिबात खिलाड़ियों का जज्बा, खूब किक्स लगाएं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एएसएफ की 46वीं पासिंग आउट परेड एयरपोर्ट हज लॉन्च में जारी है, जबकि 450 रिक्रूट्स को तारीफी असनाद और कैश इनामात दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। एएसएफ की 46वीं पासिंग आउट परेड एयरपोर्ट हज लाउंज में जारी है, जबकि 450 रिक्रूट्स को तारीफी असनाद और कैश इनामात दिए जाएंगे। डीजी एएसएफ मेजर जनरल अली अब्बास हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त एएसएफ की 46वीं पासिंग आउट परेड एयरपोर्ट हज लाउंज में जारी है। मधुर धुनें बिखेरता हुआ इंस्पेक्टर तारे की क़यादत में परेड ग्राउंड में इस वक्त दाखिल हो रहा है। अपना ये लोग तो दुश्मन से नहीं डरते। 46वीं बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड ग्राउंड में इस वक्त दाखिल हो रही है। पाकिस्तान की शानदार माजी परेड के खुसूसी मनासिर आप लाहौर न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली। राना मोहम्मद अली, इस तकरीब के हवाले से मजीद बताइएगा। जी, एएसएफ की 46वीं पासिंग आउट परेड लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसके मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अली अब्बास हैदर हैं। अभी उन्होंने अपने खिताब में जवानों की मेहनत और उनकी जो तवानाई सर्व हुई है अपने आप को कमांडोज की सूरत में बदलने, उन्होंने उनको सराहा। उन्होंने कराची के शहदा की याद को भी बहुत खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि एएसएफ कमांडर फोर्सेज एएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के तमाम एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी इनकी जिम्मे है और ये किसी भी काम दुश्मन के आगे कभी भी अपना घुटने नहीं टेकेंगे और हर दम शहदा अपने शहीद की यादों में हमेशा मौजूद रहेंगे। जबकि इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। अभी पासिंग आउट परेड का मुआयना किया गया। इसमें 4 कंपनियों ने शामिल किया, जिसमें 457 रिक्रूट्स को उन्होंने इनामात किए, जिनमें जो बेहतरीन कंपनी हुई हैदर कंपनी हुई है, जिसमें गुलाम शबीर को बेहतरीन कोर्स हेडक्वार्टर जो कोर्स कंपनी हेडक्वार्टर का खिताब दिया गया। फायरिंग में मोहम्मद जाहिद बेहतर फायरिंग का इनाम दिया गया। फिजिकल फिटनेस में तारिक कंपनी का कार प्लेयर सैफुल्लाह को सिल्वर मेडल दिया गया, जबकि गोल्ड मेडल मोहम्मद आरिफ तारिक कंपनी को मिला। जी राना मोहम्मद अली, तकरीब का अहवाल तो आपने हमें बता दिया, ये बताइएगा कि ये तकरीब जो है कब तक जारी रहेगी? जी, ये शाहाना तकरीब हज लॉन्च लाहौर इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक्किद की गई है। ये तकरीब 7 बजे शुरू हुई है। डीजी एएसएफ अभी कुछ देर कबल कराची से लाहौर पहुंचे, उन्होंने खिताब किया। अभी सलामी के चबूतरे पे वो खड़े हुए और पासिंग आउट परेड का जो दस्ते हैं उनको सलामी पेश कर रहे हैं। ये रात देर तक तकरीब जारी रहेगी। इसमें तमाम शहदा जो 8 अक्टूबर कराची में एयरपोर्ट पे हमला किया गया था, उसके भी तमाम शहदा जो उनकी लवाकिन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त के दौरान ये तमाम जो पासिंग आउट परेड है इसका अमल जारी है, जो तकरीबन रात 12 बजे तक जारी रहेगा। राना मोहम्मद अली, ये बताइएगा कि कुल कितने जवान हैं जो कि आज पास आउट हो रहे हैं और इस परेड में कितनी कंपनीज हिस्सा ले रही हैं?
इसमें कुल 457 जवान हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात, इसमें ASI कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कमांडोज ट्रेनिंग की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले से जदीद हथियारों की ट्रेनिंग की। ये 457 है और 4 कंपनियां इसमें बताई जा रही हैं, हैदर कंपनी, तारिक कंपनी और इसी तरह जो दीगर कंपनियां शामिल हैं जिनको ये आज पासपोर्ट परेड के बाद सर्टिफिकेट और नकदी इनामात दिए जाएंगे। जी राना मोहम्मद अली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पास आउट होने वाले जवानों की तैनाती के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी, ये तमाम जवानों ने मेजर जनरल अली अब्बास हैदर से हाल से वफादारी लिया, जिनमें चारों कंपनी के कमांडर्स मौजूद थे। इकरार किया कि पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, फोर्स के कवानीन और ज़वाबित की पूरी तरह पाबंद और पैरोकार रहूंगा, मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत करूंगा, वतन की इज्जत की खातिर अपनी जान का समझौता नहीं करूंगा और जब भी वतन को मादरे मिलकर को वतन को खून की जरूरत पड़ेगी तो ये जवान कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये उन्होंने अहद किया, जिसके बाद एक तकरीब, प्रॉपर तकरीब हुई और अभी ये तकरीब जारी है जो रात देर तक जारी रहेगी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे मेहमान खुसूसी भी मौजूद हैं, इसमें DG रेंजर पंजाब का भी बताया जा रहा है, तो वो भी कुछ देर में तशरीफ ला रहे हैं और IG पंजाब में उनसे वो भी कुछ देर में पहुंच रहे हैं। जी, ASF की पासिंग आउट परेड जारी है। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली, आपने हमें आगाह किया। आपको बताएं कि IG पंजाब ने 3 SP, 7 DSPs के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। कौन कौन से अफसरान शामिल हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी, IG पंजाब आरिफ नवाज ने मुख्तलिफ पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी करते हुए मोहम्मद आसफ सदीक को SP पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा तैनात किया है। हसन जमील हैदर को सीनियर ट्रैफिक पुलिस लाहौर, तनवीर अहमद ताहिर को SP साउथ से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। जबकि DSP के तबादलों में DSP जाहिद मजीद को हरुणाबाद से DSP सदर राजनपुर तैनात किया गया है। मोहम्मद अजीम को DSP सदर उकाड़ा, मोहम्मद अजियाल्लाह को DSP सरगोदा रोड फैसलाबाद, इम्तियाज अहमद खान को DSP सिक्योरिटी डिवीजन मालेटोंग तैनात किया गया है। फरत अब्बास को DSP लीगल फरुखाबाद की खाली सामी पर अहकाम जारी किए गए हैं। के हवाले से आपने अपडेट किया मुदस्सिर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और हटधर्मी करने वाले डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। हुकूमत ने मरीजों का इलाज रोकने वालों का इलाज शुरू कर दिया है। महकमा सेहत ने 21 हड़ताली डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सैयद सज्जाद काजमी, उनसे मजीद जानेंगे। जी सज्जाद काजमी, आगाह कीजिएगा। जी, ये सच है कि मरीजों का इलाज मालजा रोकने वाले डॉक्टर्स का इलाज महकमा सेहत ने खुद शुरू कर दिया है। पहले 3 दिनों में तनहाई काटी जाती रही, जबकि अब पहले रोज लाहौर के 4 अस्पतालों से 21 हड़ताली डॉक्टरों को बरतरफ कर दिया गया है, जिसमें लाहौर जनरल अस्पताल से 6 हाउस ऑफिसर, 2 PG ट्रेनी, जिला अस्पताल से 5 हाउस ऑफिसर, सरसद अस्पताल से 5 हाउस ऑफिसर और 2 PG ट्रेनी, जबकि PIC लाहौर से 1 PG ट्रेनी डॉक्टर्स को बरतरफी के लेटर जारी कर दिए गए हैं। जबकि हड़धर्मी पर कायम रहने वाले हड़ताली डॉक्टरों की मजीद लिस्ट तैयार कर ली गई है और जो कल तक जारी कर दी जाएगी। जी, डॉक्टर्स की शामत आ गई है। बहुत शुक्रिया सज्जाद कासमी। यंग डॉक्टर्स की हटधर्मी चौथे रोज भी जारी रही। महकमा सेहत के साथ पे दर पे मुज़ाकरात के बाद भी मामला तय ना पा सके। अस्पतालों के आउटडोर्स बंद होने से मरीज रुल गए। बिलाल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान तवील मुज़ाकराती नशिस्त बेनतीजा खत्म। YDA ने दोबारा इमरजेंसी सर्विस बंद और लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। अस्पतालों के आउटडोर्स में डॉक्टर्स मौजूद न होने से मरीज ख्वार होने लगे। कई ऑपरेशंस भी मुलतवी कर दिए गए। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों के AMS और प्रिंसिपल्स ने गैर हाजिर डॉक्टरों को शो कॉज और मअतली के नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन शब्बल के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। मसीहाओं के मुफाद की जंग में मरीज रुल गए। डॉक्टर कानून के तहत किसी सूरत हड़ताल नहीं कर सकते, हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरखास्त गुजार हड़ताल के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गया।
यंग डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हर रोज की हड़तालों से तंग आकर इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया कि हल्फ लेते हुए डॉक्टर पाबंद हैं कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, मगर यंग डॉक्टर्स ने कानून की धज्जियां बखेर दी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात दुरुस्त भी हों तो भी कानून इन्हें इलाज से इनकार की इजाजत नहीं देता। जिस कानून के तहत इनको मुलाजिम रखा गया है, ये पंजाब गवर्नमेंट का कानून है, तो उस कानून के तहत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। शहीदों की ज़मीं है जिसे कहते हैं पाकिस्तान। यौम शहदा सूबा भर में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। IG पंजाब आरिफ नवाज ने पुलिस लाइन्स में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और खराज अकीदत पेश किया। अदनान भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। यौम शोहदा है पुलिस के शोहदा को उनकी कुर्बानियों पर सलाम पेश करने का दिन। पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर IG पंजाब आरिफ नवाज और दीगर पुलिस अफसरान ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। बैंड की धुनों से शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया गया। हुकाम का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद शोहदा के लहू को याद रखना और उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। वतन की खातिर कीमती जाने निशावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। IG पंजाब आरिफ नवाज कहते हैं कि पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बिल्कुल, इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो शोहदाए पुलिस की तकरीब की रुदात अदनान भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। अलहमरा हाल माल रोड पर यौम शोहदा की तकरीब हुई। वतन को सलामत रखने की खातिर जान का नजराना देने वाले पुलिस शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। उनकी याद, उनकी कुर्बानियाँ और शोहदा की फैमिली से इजहार हमदर्दी की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी शोहदा के लवाहिकीन थे। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आरिफ नवाज का कहना था कि शोहदा पूरी कौम के काबिल फख्र सपूत हैं, जिन्होंने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौत को सीने से लगा लिया। शोहदा के वर्सा को कभी नहीं भूलेंगे। शोहदा के बच्चों की मुकम्मल तालीमी अखराजात महकमा के ज़िम्मे और एक बच्चे को सरकारी मुलाजमत भी दी जाती। ये सारे मामला देखने के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक DIG रैंक का ऑफिसर मुकर्रर है। तकरीब में पुलिस अफसरान की कसीर तादाद के साथ शोहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनका कहना था कि उन्हें आज भी अपने प्यारों की याद सताती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे वो जिंदा हैं, वो अभी भी हम सबके दरमियान में है, लेकिन ये है कि याद तो हर पल आती है। मुझे अपने बेटे की शहादत में फख्र है। ये मुसलमान की हैसियत से हमारा ये 100% हमें यकीन है कि हमारे शोहदा जिंदा हैं। शोहदा के अहलो अयाल ने इस अज़म का इजहार किया कि जिंदगी फानी है, मुल्क के लिए मजीद कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस की जानिब से शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदा मनाया गया। CTO लाहौर राय एजाज अहमद ने साबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। हाफिज नदीम की रिपोर्ट देखिए। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। CTO राय एजाज की कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान आमद अपने पेशरो की कब्र पर हाजिरी दी। SP ट्रैफिक सदर सरदार आसिफ भट्टी, DSP ट्रैफिक सजाद अहमद समेत वार्डन्स भी हमरा थे। CTO कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CTO लाहौर का कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद ने अजीम मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं यौम शोहदा पे शोहदा को सलाम पेश करता हूँ
और उनकी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। और दहशतगर्दी की जंग सिर्फ पुलिस की जंग नहीं है, ये पूरी कौम की जंग है। तो हम मिलजुल के ये दहशतगर्दी की जंग को जीतेंगे। शहीद के अहलिहाना ने भी सीटीओ के हमरा कब्र पर हाजिरी दी और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद माल रोड बम धमाके में शहीद हुए थे। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। नवाज शरीफ की आमद के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ASF की 46वीं पासिंग आउट परेड एयरपोर्ट हज लाउंज में जारी। नवाज शरीफ की लाहौर आमद, मॉल रोड पर फ्लेक्सेस लग गए। मरीजों का इलाज करने वालों का इलाज शुरू, मजीद 2 डॉक्टर्स फारिग। कोशिश है कि N120 में फैमिली मेंबर को टिकट दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक। अब उस्तादा की तरक्की ट्रेनिंग डिप्लोमा से मशरूत होगी, सूबाई वजीर रजा अली गिलानी का ऐलान। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बैरून मुल्क दौरों का मामला, FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जाना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि नाअहली के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की इतवार के रोज लाहौर आमद, मॉल रोड पर फ्लेक्सेस लगा दिए गए हैं, जबकि स्टैमर्स पर सूबाई वजीर ज़ईम कादरी की तस्वीरें भी नुमायां हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत, ये बताइएगा, मॉल रोड पर फ्लेक्सेस लग गए हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद जो कि एतवार के रोज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच रहे हैं। एक तरफ अरकान असम्बली तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वज़रा मुतहरिक है, तीसरी तरफ तंजीमें मुतहरिक हैं। बहरहाल आज रात से ही मार रोड पर फ्लैक्सेस, बैनर्स और स्टीमर्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और देखा जा सकता है कि जैसे ये फुटेज भी इस वक्त लाहौर न्यूज पे चल रही है कि उसमें तमाम जो बैनर्स हैं उसमें वाज़ेह तौर पर कुछ नारे भी दर्ज हैं जिन पर लिखा गया है कि राहबर जो होता है वो किसी ओहदे का मोहताज नहीं, जो दिल में बसता है उसके लिए किसी और हुकूमत की जरूरत नहीं। बहरहाल नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो मुस्लिम लीगी मतवाले हैं उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया। आज दिन भर मुख्तलिफ इजलास हुए हैं और अब उसके नतीजा आवेजा कर दिए गए हैं। उनकी आमद के हवाले से बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। नाअहली के बाद पहली बार अपने शहर आमद, लीगियों ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी कर ली। साबिक वज़ीर आज़म के काफिले के रूट की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। इमरान मलिक की ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग लाहौर ने अपने कायद नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल की कर ली है भरपूर तैयारी। साबिक वजीर आजम सुबह 11 बजे इस्लामाबाद से बरास्ता मोटरवे लाहौर के लिए रवाना होंगे तो मुख्तलिफ इंटरचेंज पर लीगी रहनुमा और कारकुन अपने लीडर की राह में फर्श दिल बिछाएंगे। नवाज शरीफ जो ही अपने शहर में कदम रखेंगे तो बाबू साबू में होगा पहला पड़ाव, फिर गुलशन रावी, आउटफॉल रोड, आजादी चौक से होते हुए काफिला पहुँचेगा दाता दरबार, जहाँ नवाज शरीफ जलसे से खिताब भी करेंगे। दाता दरबार हाजिरी के बाद रैली की शक्ल में कारवां मॉडल टाउन पहुंचेगा। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होंगे, जिसके लिए पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी है। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इतवार को लाहौर आमद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स की 50 टीमें तैनात की जाएंगी। उमर जावेद रिपोर्ट के साथ। नाअहली के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इतवार को मोटरवे के जरिए लाहौर आएंगे। लीगियों की जानिब से अपने कायद का पुरतबाक इस्तकबाल करने का ऐलान किया गया है। सूरत हाल का इदारुक करते हुए पंजाब हुकूमत ने सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात करने का फैसला किया है।
नवाज शरीफ की वापसी पर शहर में इनके रूट पर 8000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए जाएंगे। एलीट फोर्स की 50 टीमें भी फराइज सरंजाम देंगी। सिक्योरिटी और स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी रूट पर तैनात होंगे, जबकि फिजाई निगरानी भी की जाएगी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की आमद पर इनके रूट पर मोबाइल फोन सर्विसेज को मुअत्तल रखने के बारे में गौर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास अरकान असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने की हदायत कर दी गई। सलमान तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। 90 शाहरा ईवान वज़ीर आला में हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत 2 इजलास हुए। वज़ीर आला के मुशीर ख्वाजा अहमद हसन, अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। इजलासों में हुई सिर्फ एक बात कि वालिहाना करना है मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल। कारकुन भी हुए पुरजोश और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, सी पैक जैसा मंसूबा शुरू करवाया। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि बातों से और खोखले नारों से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत लोगों की खिदमत करने से मिलती है। कारकुनों ने लीगी रहनुमाओं को यकीन दहानी करवाई कि वो इतवार को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान को इतवार के रोज नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की हिदायत कर दी। बिलाल यासीन और माजिद जहूर कहते हैं कि नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। मोहनी रोड पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून का इज्तिमा। MPA माजिद जहूर, डिप्टी मेयर एजाज हफीज और हल्के की तमाम यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कारकुन शरीक हुए। तकरीब के दौरान हॉल नवाज शरीफ के हक में नारों से गूंजता रहा। तकरीब से खिताब करते हुए बिलाल यासीन ने कहा कि कई माह पनामा का मसला चलता रहा, मगर वजीर आजम को नाअहल किसी और बात पर कर दिया गया। क्या क्या इल्जामात, क्या क्या बहतानबाजी है, क्या क्या लच्चर जबान का इस्तेमाल किया गया हमारी लीडरशिप के खिलाफ, और महीनों ये सिलसिला चलता रहा। और कहां से स्टार्ट हुआ कि जी पता नहीं कितने अरबों खरबों की करप्शन हो गई है, और डिस्क्वालीफाई किस चीज पे किया कि जी ये कामा लिया हुआ था और इस पे अपने बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए थे। MPA माजिद जहूर ने कहा कि अवाम के दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आज से एक हफ्ता कबल एक ऐसे फैसले की रोशनी में डिस्क्वालीफाई किया गया कि जिस फैसले को हमारी क़यादत ने माना, लेकिन पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम ने मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि इतवार के रोज नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल से मुखालिफिन के मुंह बंद हो जाएंगे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। यहाँ पे आपको हम खबर से आगाह करें कि DG वाइल्ड लाइफ खालिद अयाज की ज़ेर सदारत सफारी जू मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। माजूर 2 शेर 2 शेरनियों को पुरसुकून मौत देने के फैसले के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। और क्या क्या फैसले किए गए हैं इजलास में, ये जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा, बताइएगा कि अब जिंदगी और मौत के फैसले भी इस इजलास में किए जाएंगे। जी बिल्कुल, DG वाइल्ड लाइफ का कहना है कि ये चारों शेर और शेरनियां जिनकी उम्र 1 से 2 साल है, मौरूसी बीमारी के बाइस माजूर है और उनके पिछले आधे धड़ काम ना करने की तकलीफ और मुश्किल से दो-चार है। इसलिए इस फैसले पर गौर करने के लिए डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर हसन अली सखेरा, वेटनरी ऑफिसर लाहौर जल्लो डॉक्टर आमना, सफारी जू के वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान और लाहौर चिड़ियाघर की वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर वर्दा गुल पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, जो इन जानवरों का दोबारा मुआयना करके अपनी सिफारिशात देगी। इसके अलावा इजलास में डिप्टी डायरेक्टर कमेटी कायम की गई है। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार। दीगर खबरें शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद का कहना है कि 8 माह की हुकूमत के लिए 47 वज़रा का इंतखाब हुकूमती खजाने पर बोझ है। मरियम नवाज के मीडिया सेल की वजारतों से नवाजा क्या, अली जाफर खान की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू।
हुक्मरान जमात को बनाया हदफ और बरसाए खूब तनकीदी नश्तर। शफकत महमूद का कहना था कि चंद माह की मुद्दत के लिए 47 वज़रा का इंतखाब कौमी खजाने पर बोझ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इजाजुल हसन को अपॉइंट किया है तो अब ये उनको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और मुख्तलिफ तावीलें और मुख्तलिफ सिलसिले दे रहे हैं। NA 120 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है। वोटर लिस्टें फाइनल नहीं और शेड्यूल जारी कर दिया गया। प्री पोल रिगिंग माशाल्लाह खूब धड़ल्ले से शुरू हो गई है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट जिसके बेस पे हमने सारी इलेक्शन लड़नी है वो ही नाकिस हो तो आप बता दीजिए कि हम किस तरह लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरज़्म है और दीगर सियासी जमातों की हिमायत की मुंतज़िर भी। कैमरामैन इजाज विर्क के साथ अली जाफर, लाहौर न्यूज़। NA 120 का मैदान सियासी खिलाड़ियों के लिए खास अहमियत अख्तियार कर गया है। PTI ने नून लीग का जोर तोड़ने के लिए कल से डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने 2013 में NA 120 में खूब मुकाबला किया। नून लीग के गढ़ में नवाज शरीफ के मुकाबले में 52,000 वोट लेना इनका एजाज था। अब वो ज़िमनी इलेक्शन में फिर इस हलके में उतर रही हैं। इस बार इनका अज़म है जीत और सिर्फ जीत। यास्मीन राशिद कल से हल्के में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर रही हैं, जिसके लिए इनके जेल रोड ऑफिस में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इनका कहना है कि पार्टी फाल है और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस वक्त फाल है और इस वक्त हमारे लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है, और जोश और जज्बे की वजह से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद लोग गली गली फिर के वोट मांग रहे हैं। साबिक नाजिम समनाबाद, तारिक सना बाजवा, जुबैर नियाज़ी, राना अख्तर और दीगर पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद इंतखाबी दफ्तर में मौजूद थी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। NA 120 का इंतखाबी मार्का मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं ने चौधरी परवेज इलाही को फोन करके ताउन की दरखास्त की थी। लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के हल्का NA 120 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का। तहरीक इंसाफ का सियासी ताउन के लिए मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता। जहांगीर खान तरीन का चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाज़ाब्ता हमायत की दरख्वास्त कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर PTI के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने यकीन दिलाया कि मुस्लिम लीग काफ NA 120 में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होकर NA 120 का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में ताउन पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। यौम आज़ादी पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और यौम आज़ादी के हवाले से बात कर लेते हैं। 70वें यौम पाकिस्तान की आमद के मौका पर जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार दो नौजवान भाइयों अली अहमद और अशफाक अहमद ने नाकारा और इस्तेमाल शुदा अशिया को बुरुए कार लाते हुए मीनार पाकिस्तान और मज़ार कायद के मॉडल्स बना डाले। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मरवा अंसर चौधरी से। जी मरवा, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की वीनस सोसाइटी में, जहाँ पे दो नौजवान जो भाई हैं हुनरमंद सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार नहायत ख़ूबसूरत अंदाज में किया है। जो वेस्ट पेंसिल्स हो जाती हैं उनके साथ इन्होंने जो मीनार पाकिस्तान का मॉडल है वो तैयार किया है। इन्हीं से बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या दिल में ख़्याल आया जब ये इतनी मेहनत के साथ पेंसिल्स के साथ इन्होंने मॉडल तैयार किया। सबसे पहले अहमद से बात करते हैं। अहमद, आपने ये बनाया, क्या कहेंगे? हर कोई अपने अपने अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस जज्बे में, इस मेहनत में, इस मोहब्बत में अपना कोई हिस्सा डालूं। तो तब मुझे ख्याल आया, तो मैंने ये जो वेस्टेज पेंसिल्स हो जाती हैं उनको जोड़ जोड़ के मैंने एक मॉडल बनाया मीनार पाकिस्तान का, ताकि मैं अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार कर सकूं। इसके साथ साथ इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने मज़ार कायद बनाया माचिस की तीलियों के साथ। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या जज्बा है 14 अगस्त के हवाले से। भाई ने ये बनाया था, मैं कहा ये तो दोबारा नहीं बन सकता, तो मैंने वो बनाऊँ मज़ार कायद बना दिया मैंने।
तो काफ़ी मैंने दोस्तों से मैंने पूछा भी और मशवरा भी किया घर वालों के साथ, तो उन्होंने मशवरा मुझे यही किया वो तो मज़ार पाकिस्तान बन गया, लेकिन ये भी उसी से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इन दोनों भाइयों से जो कि नहायत होनहार हैं और जिन्होंने अपनी हुनरमंद सलाहियतों का मुजाहरा किया नहायत खूबसूरती के साथ, उन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि कोई भी चीज़ जो है वो नकारा नहीं होती और वेस्ट चीज़ों को भी जो है वो बुरोकार लाया जा सकता है। और इसी तरह अगर हम मिलजुल कर जो छोटे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें तो यकीनन हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया मरवान सर चौधरी, आपने हमें आगाह किया। 14 अगस्त के हवाले से शोबिस से वाबस्ता अफराद भी अपने चाहने वालों के लिए पैगाम दे रहे हैं। नुमाइंदा मायरा भट्ट इस वक्त अदाकार हसीब खान के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से इनका क्या कहना है। जी मायरा, बताइएगा। 14 अगस्त का दिन करीब जैसे जैसे आ रहा है, आम शहरियों का जज्बा तो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन शोबे से वाबस्ता अफराद इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत के साथ, विच इज़ नन अदर देन मिस्टर हसीब खान। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारियाँ कर रहे हैं वो 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आपने मेरा सवाल सुन लिया है। मैं चाहूँगी जितने भी देखने वाले हैं, आपके फैंस हैं, आप उन्हें बताएं कि इस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। एंड टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एक अगर मैं देखूं तो एक आइडेंटिटी है, और हम जहाँ पे भी दुनिया के लोग पाकिस्तान के बारे में जितना भी नेगेटिव बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं और पाकिस्तान में ये होता है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, आई एम मोर ऑफ अ पॉजिटिव पर्सन एंड आई बिलीव कि दुनिया में जो भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है तो उनको यहाँ के देखना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे 14 अगस्त पे लोग जो है ग्रीन और वाइट ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, घरों को झंडियों से सजाते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं? जी, फ्लैग मेरे घर के पे लगता है, दैट्स ऑन एवरी 14 अगस्त, और आई लव टू वेयर ग्रीन कुर्ता एंड अ वाइट शलवार, पर वो है मतलब फॉर द लास्ट अबाउट 3-4 years आई हैव बीन डूइंग दैट। बहुत शुक्रिया। आपने सुना मिस्टर हसीब खान का ये कहना था कि पाकिस्तान जैसी कंट्री और कोई नहीं, और जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और ये कंट्री जो है ख़तरनाक मुल्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें इस वतन में आना चाहिए और हमारे प्यारे वतन को देखना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट। और इस वक्त आपको बताएं कि लियाकत बलोच YDA के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर किसी भी मरीज़ को इनकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि इस प्रोपेगंडे और अरबों के जो इश्तिहारात थे उस पे आवाम का तो रजू हुआ है, मरीज़ों का रजू हुआ है, लेकिन अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही बिस्तरों में इजाफ़ा किया गया है, ना ही अद्वियात मुहैया की गई हैं, ना ही लेबॉर्ट्री की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की गई हैं, और ना ही इसी तरीके से जो पैरामेडिकल स्टाफ्स की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी की गई हैं, जिसकी वजह यही है कि भी एक एक बेड पर 3-3 मरीज़ जो हैं कि वो पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फर्श पे पड़े होते हैं, बाहर पड़े होते हैं, और जिससे एक तस्वीर इस तरीके से बनती हैं कि डॉक्टर्स को ज़्यादती कर रहे हैं। हालांकि ये सरियन ज़्यादती जो है वो हुकूमत की है कि उन्होंने दावे कर दिए, ऐलानात कर दिए, लेकिन अमलन जो है वो ये सारी चीज़ें एक महज सियासी स्लोगन है और महज एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। अब इसी वजह से ये सूरत हाल है कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी हासिल नहीं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि 14 अगस्त करीब आते ही लोगों के जज्बे भी दीदनी हो गए हैं, तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज लबीबा अरशद मौजूद हैं डायरेक्टर और अदाकारा लाइबा खान के साथ। जी लबीबा, क्या कहना है इनका? जी, जैसा कि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगस्त का महीना शुरू होते ही हर शहरी का चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है, क्योंकि ये ऐसा महीना है जिसमें पाकिस्तानियों को जो है आज़ादी की नेमत मिली। तो अगस्त का महीना शुरू होते ही हर शहरी खुश हो जाता है, हर पाकिस्तानी मसरूर होता है। मेरे साथ मौजूद है गुलूकार इमरान नियाजी, इन्हीं से बात करते हुए जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से इनका क्या कहना है। आप बताएँ, 14 अगस्त आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? 14 अगस्त के हवाले से एक बड़ा अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पर सिर्फ नेशनल सॉन्ग्स चल रहे हैं और 14 अगस्त के हवाले से बहुत खुशी
हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारी जान भी हाजिर है अपने मुल्क के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा तराना सुनाता हूँ, तो होप यू विल एंजॉय। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल। बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना था कि इनकी 14 अगस्त की तैयारी अरूज पर है और उनकी कोशिश है कि 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। बहुत शुक्रिया लबीबा अरशद। और यहाँ पे आपको हम खबर से आगाह करें कि शहर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। मॉल रोड को सब्ज़ो सफेद बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मॉल रोड सजा दिया गया है, बरकी कुमकुमे यहाँ पर जगमगा रहे हैं और सब्ज़ो सफ़ेद बरकी कुमकुमे सजाए गए हैं और खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया है मॉल रोड को। 14 अगस्त यकीनन करीब है और जश्न आज़ादी मनाने के लिए मॉल रोड को सजाया गया है। शहर गुल को सजा दिया गया है और इस वक्त के मनासिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर। जी दानियाल, बताइएगा कि क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की खुशियां जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही दिन बाकी हैं जश्न आज़ादी में। और लाहौर को जो है दुल्हन की तरह सजाने का प्लान मुरतब किया गया था, उसको अमल दरामद करते हुए बरकी कुमकुमों से माल रोड और दीगर अहम शहरों को सजा दिया गया है। और लाहौर का जो मंजर होगा वो दिलकश मंजर जो है पेश करेगा 14 अगस्त को। मगर ये एक हफ्ता जो है, इस पूरे हफ्ते में जो है बरकी कुमकुम जो है वो चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर, आपने हमें आगाह किया। लाहौर की दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।